कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को शुक्रवार को लोकसभा से आयोग घोषित कर दिया गया था। असल में इसके एक दिन पहले ही सूरत की एक अदालत ने उन्हें 2019 के मानहानि मामले में दोषी ठहराया था और 2 साल की सजा सुनाई थी। वहीं राहुल गांधी ने अपनी अयोग्यता को अडानी मुद्दे से ध्यान हटाने की सरकार की रणनीति बताया है। उन्होंने कहा कि उनकी अयोग्यता कोई मायने नहीं रखती है और वह अडानी के बारे में सवाल उठाते रहेंगे। उन्होंने सवाल उठाया कि 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए, किसने उन्हें अडानी की शेल कंपनियों में निवेश किया। उन्होंने यह भी दावा किया है कि बार बार अनुरोध करने के बावजूद भी उन्हें संसद में बोलने की अनुमति नहीं दी गई थी और जोर देकर कहा गया कि सावरकर वह नहीं है जो अपनी ब्रिटेन यात्रा के दौरान की गई टिप्पणियों के लिए माफी मांगेंगे। बता दें 2019 में आम चुनाव में पहले कर्नाटक के कोलार शहर में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने टिप्पणी की थी। वहीं सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों है, इसको लेकर बात कही थी। वहीं गांधी को आईपीसी की धारा 499, 500 और 504 के तहत दोषी ठहराया गया। हालांकि बाद में उन्हें सजा के खिलाफ अपील करने के लिए जमानत दे दी गई थी। साल की जेल की सजा के कारण आयोग के बाद गांधी की विपक्षी दलों का महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ। उसके लिए उन्होंने बीजेपी को दोषी ठहराया। टीएमसी नेता और पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी के लिए विपक्ष नेता प्रमुख टारगेट बन गए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने न्यू इंडिया में विपक्ष नेता बीजेपी के मुख्य लक्ष्य बन गए हैं। हालांकि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले बीजेपी नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया है। वहीं विपक्षी नेताओं को उनके भाषणों के लिए आयोग ठहराया जाता है। आज हमने संवैधानिक लोकतंत्र के लिए एक नया स्तर देखा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी सरकार की आलोचना की है और राहुल की अयोग्यता को कायरताना हरकत बताया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पूरे प्रकरण में आकार लिया है कि पूरे देश में चिंता का विषय है। हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, लेकिन हम फैसले से सहमत नहीं है। जिस तरह से राहुल गांधी को आयोग घोषित किया गया है वह सरकार के डरे हुए होने का संकेत है। बीजेपी का नाम लिए बगैर केजरीवाल ने कहा कि यह बीजेपी सुनिश्चित करना चाहती है कि इस देश में केवल एक ही पार्टी बची रहे। ये देश एक पार्टी का है, चाहे इस देश में कुछ भी होता रहे, लेकिन एक पार्टी अपना दबदबा कायम रखना चाहती है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका और मीडिया वाले लोगों को एक अहंकारी, तानाशाही और अनपढ़ व्यक्ति के खिलाफ एक साथ खड़े होने की जरूरत है। वहीं तमिलनाडु की मुख्यमंत्री